हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम है प्रिय। हम अब पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर सेकंड को। हमने कंटिन्यू करना है बिजनेस एक्टिविटीज़ से कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स हैं। चलिए हम देखते हैं। ठीक, बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, आपके पास फ़ोन है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन लैपटॉप है। ये कोई रिसोर्सेज को इकट्ठा करके बना होगा। ठीक है, फिर आपके तक पहुंचने में क्या कई सारी सर्विसेज भी लगी होंगी ना। तो आप ऐसा समझो कि आपका जो फ़ोन है, बुक्स है या फिर जो भी ईटेबल आइटम्स हैं, मान लेते हैं आपका फेवरेट पिज़्ज़ा है। तो पिज़्ज़ा जो है वो कहीं ना कहीं बना है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा किया, फिर उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड में। फिनिश गुड हमारा क्या है? पिज़्ज़ा। रॉ मटेरियल्स क्या है? जितने भी वेजिटेबल्स हैं, चीज़ के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड आपका जो वीट है, वीट फ्लावर, ये सारे क्या है? वीट से एक्सट्रैक्ट किया हमने वेजिटेबल लिए, तो सारे रिसोर्सेज को मिला के हमने इसको कन्वर्ट किया पिज़्ज़ा में। किसमें? फिनिश गुड्स में। आप तक कैसे पहुंचा? आप सब तक कैसे पहुंचा? किसी सर्विस के थ्रू पहुंचा। तो ये समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स में। क्या करते हैं? यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज को। वही कॉमर्स क्या करता है? वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं। किसके लिए नेसेसरी है? फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को टेक प्लेस, मतलब उसको होने के लिए हेल्प करता है। कौन करता है? कॉमर्स। जो इंडिया में स्पाइसेस मिल रहे हैं, क्या वो एक्सपोर्ट होते हैं? आपको ये अब जो इतने भी स्पाइसेस हैं वो आपको फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। इंडियन स्पाइसेस अभी के टाइम पे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो हर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अवेलेबल हैं। इंडिया से काउडंग केक भी एक्सपोर्ट होता है, आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं उपरी। ठीक, तो ये कैसे होता है? बिजनेस एक्टिविटीज ही है ये सारे। किस तरह से होता है? इंडस्ट्री क्या होती है? कॉमर्स क्या होती है? चलिए हम समझते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। क्या कहा था मैम ने कहा था कि अगर आप जो घर पे चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हुआ है। कैसे कन्वर्ट हुआ है? जो गन्ना था, जो कि शुगर केन था, उससे शुगर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन का काम है ये इंडस्ट्री करती है। कौन करता है? इंडस्ट्री। आप तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो इंडस्ट्री में भी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज के। मतलब हमने क्या किया? नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, लेके आए। ठीक है, जैसे कि कोल है, कोल का क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन हुआ। स्टील का क्या हुआ? और जो भी मिनरल्स हैं उनका क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन हुआ। फिर प्रोडक्शन भी हम करते हैं किसके? नेचुरल रिसोर्सेज को। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो जो प्लांट्स, नर्सरी आपने देखा होगा जिसमें आपको प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, एक प्लांट से हमने कई सारे रोज प्लांट बनाए, फिर हमने उसको बेचा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आप क्या लिखोगे? प्राइमरी इंडस्ट्री में ये होता है कि जितने भी तरह के हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ये कैसे होता है? पोल्ट्री फार्मिंग देखा है जहाँ पे या फिर आप कह सकते हो नर्सरी देखा है जहाँ पे प्लांट्स के कह सकते हैं प्लांट्स बिकते हैं। ठीक, आप वहाँ से अलग अलग तरह के प्लांट्स ले सकते हैं। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। कैसे है? हमने क्या किया? हमने रिप्रोड्यूस किया। एक वैरायटी के फ्लावर हैं, ठीक, उनसे हमने क्या किया? कई सारे फ्लावर्स के कई सारे प्लांट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए। और कैटल ब्रीडिंग फार्म्स क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि कई सारे एनिमल्स
का देखभाल करते हैं एंड रिप्रोड्यूस होता है, राइट। आइए देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के कितने टाइप्स हैं। पहले क्या समझे हम ये समझे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट। तो जो एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के होंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स के होंगे। अब एक्सट्रैक्टिव वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है प्राइमरी के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। क्या है? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? एक्सट्रैक्ट करना मतलब डिग आउट या ड्रॉ। आप क्या कर रहे हो? वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। आप अर्थ, सॉइल, वाटर से क्या कर रहे हो? कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग आउट कर रहे हो या क्या कर रहे हो? ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो। फार्मिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो? फार्मिंग कर रहे हो, उसके थ्रू आप सॉइल के हेल्प से, सीड के हेल्प से कई सारे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो। माइनिंग के थ्रू आप कई सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं। फिशिंग के थ्रू फिन्स, हंटिंग, लिम्बरिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से अलग अलग प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर ईदर डायरेक्टली कंज्यूम्ड और यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब जैसे आपने क्या किया, जो टमाटो आपने मान लेते हैं फार्मिंग से टमाटो क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। तो वो टमाटो आप डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हो एज अ सैलेड, या फिर आप क्या कर सकते हो? उसको यूज करके आप केचप बना रहे हो। तो वो क्या होगा? मैन्युफैक्चर हो सकता है रॉ मटेरियल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज के मतलब हो जाएगा उसमें हेरिडिटरी की बात करेगा। जैसे क्या है कि ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हमने क्या किया? प्लांट्स के ब्रीड्स जितने भी हैं और ज़्यादा रिप्रोड्यूस किए, कई सारे प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा दिए। ठीक है, कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म, नर्सरी एक्सेट्रा, ये सारे आपके आ जाते हैं। अब क्या किया? जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था ना प्राइमरी में, उनको यूज करके हम सेकेंडरी में क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे क्या है? दीज इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न with using the material extracted at the primary stage to produce goods for final consumption or further processing by the other industrial units। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो हमने प्राइमरी स्टेज पे गुड्स को प्रोड्यूस किया था, हम उसको प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। अब इसके भी कई सारे टाइप्स हैं। ठीक, पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या करेंगे? हम मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर मतलब कन्वर्ट रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है? टिम्बर से हमने फर्नीचर कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। क्या किया हमने? लकड़ी ली। अब वो जो पेड़ की लकड़ी थी उससे हमने क्या किया? फर्नीचर बनाया। अब इसके भी कई सारे कैटेगरी हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कितने क्या कैटेगरी है? बहुत इजी है। एनालिटिकल, देखिए एनालिटिकल मतलब क्या हुआ कि हम एनालाइज कर रहे हैं। हम एनालाइज कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, आपको अपना पेपर एनालाइज करना है। आप क्या करोगे? उसको ब्रॉड कैटेगरी में बांटोगे किसी भी को कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, MCQ आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं, इसको आप सब डिवाइड करोगे। ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एनालिटिकल इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? सेपरेट करते हो। क्या करते हो? सेपरेट करते हो। अब बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड और सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जांपल, ऑयल रिफाइनरी सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो आप क्या करते हो? सेपरेट करते हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी किसी बेसिक रॉ मटेरियल से हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। वो एनालिटिकल हो जाएगा। अब एनालिटिकल क्या है? तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक, एक से हमने अलग कर दी चीज़ें। सिंथेटिक क्या हो जाएगा? 2 को मिला के। आपने सुना होगा ना कि सिंथेटिक कपड़े, कभी सुना है? तो इसका मतलब क्या है कि ये मिक्स है। क्या है? मिक्सचर है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मिक्स्ड या फिर कंबाइंड। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को कंबाइंड करता है या फिर एक साथ मिक्स करता है ताकि एक न्यू प्रोडक्ट मिल जाए। कैसे? अब सोप के लिए क्या करेंगे हम? सोप के लिए
फर्टिलाइजर के लिए, पेंट्स के लिए वेरियस प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे या फिर मिक्स करेंगे, जिससे हमें न्यू प्रोडक्ट ले आए। क्या करेंगे, वेरियस प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को कंबाइन करेंगे। अभी आपको कंफ्यूजन होगी सिंथेटिक एंड असेंबलिंग में, अभी बताते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको ये याद रखना है कि कई सारे स्टेजेस से गुजर के जाएंगे। अब जैसे पेपर है तो 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3, 4 ऐसे प्रोसेस होंगे। शुगर केन की भी क्या है, शुगर केन टू शुगर, इस प्रोसेस में भी कई सारे प्रोसेस लगते हैं। एक प्रोसेस में नहीं हो जाता है कि गन्ना लिया उससे डायरेक्ट शुगर बन गया, हम उसका पहले जूस निकालते हैं, शुगर केन से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर वो क्रिस्टल में बनाते हैं। तो कई सारे प्रोसेस से जो होके गुजरेगा उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहेंगे। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है, देखिए कई सारे कंपोनेंट्स आप कह सकते हो ना, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को जोड़ते हैं। लेकिन सिंथेटिक में आप अलग अलग रॉ मटेरियल्स को क्या करते हो, जोड़ते हो। अब प्लास्टिक है, पेंट्स है, फर्टिलाइजर है, सोप है, तो सोप में आपने क्या किया, सोप में अलग अलग रॉ मटेरियल्स को क्या किया, कंबाइन करके एक सोप बना। लेकिन असेंबलिंग में क्या है, आपने एक फिनिश गुड को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट जोड़ा। अब जैसे कि आपको कंप्यूटर बनाना है तो मॉनिटर एक हुआ, ठीक, कीबोर्ड भी आया, तो ये सारे क्या है, एक अलग अलग पार्ट मिलके आप असेंबली कर जोड़ रहे हो। ठीक, वहाँ क्या कर रहे हो, एक मिक्स कर रहे हो एक साथ। सिंथेटिक में क्या कर रहे हैं, कंबाइंड या मिक्स कर रहे हैं, यहाँ असेंबली कर रहे हो। असेंबली मतलब एक साथ सीक्वेंस में लगाना, ठीक, एक इकट्ठा करना। असेंबली में आप इकट्ठा कर रहे हो, सिंथेसाइज में आप मिक्स कर रहे हो, ये डिफरेंस है। तो फिर से हम देख लेते हैं, एनालिटिकल में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सिंथेटिक में हम क्या करेंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में कंबाइंड या फिर मिक्स करेंगे। प्रोसेसिंग में सेवरल स्टेजेस से होके जाएगा। एंड असेंबलिंग में हम क्या करेंगे, असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करेंगे कि एक साथ कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को लाएंगे, ताकि कई सारे प्रोडक्ट्स को लाएंगे जिससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन नाम से सुना होगा, अरे भाई उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सुना है कि अरे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सुना है कंस्ट्रक्शन। तो ये सेम वही वाली चीज़ है। दीज इंडस्ट्रीज आर engage in construction of building, bridge, road, dams, canals, etc. using the product of extractive and manufacturing industry like brick, cement, iron. तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव में जो हमने एक्सट्रैक्टिव में लिया है और मैन्युफैक्चरिंग में लाया, उनको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे ब्रिक, सैंड, सीमेंट, आयरन एंड इन सब को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक, तीसरा आपका इंडस्ट्री का टाइप क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी मतलब क्या होता है ना, आपको एक तरह से सर्विसेज, क्या हो जाएगा, सर्विसेज। ठीक, तो टर्शरी इंडस्ट्रीज में क्या हो जाता है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। तो जितने भी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो किसके अंदर आ जाएगा, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडस्ट्री क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड। इसमें भी कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में 2 आएंगे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में आप क्या करोगे कि सॉइल, अर्थ या फिर वाटर से आप क्या करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या करोगे, कुछ अट्रैक्ट करके, डिग आउट करके, ड्रॉ करके ले आ रहे हो। लेकिन जेनेटिक में आप क्या करोगे, रिप्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हो जाएगा, ये फ़र्क है। अब आप सोचोगे फिशिंग, ठीक, फिशिंग आपका एक्सट्रैक्टिव में आया है। जेनेटिक में कब आएगा, जेनेटिक में आप तब आएगा जब आप वो एक्वेरियम वाला काम करोगे, कि आपने क्या किया, कई सारे फिश को, आपका पर्पस वहाँ पे कंजम्पशन नहीं है फिश का, फिशिंग करके आप कंजम्पशन नहीं है, आप क्या करें, डेवलपमेंट या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक, एक्वेरियम वाला किस में आ जाएगा, तब जेनेटिक में आ जाएगा। लेकिन अगर हम फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ तो मछली मर गई, तो वो एक्सट्रैक्टिव में आएगा। लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, उसको संभाल के रखें, उससे कई सारे मछलियाँ और भी प्रोड्यूस होंगे, तो वो जेनेटिक में आएगा। समझ में आया।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने क्या देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में देखा जो हमने प्राइमरी में एक्सट्रैक्ट किया है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो वाले से या फिर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल है, मतलब अलग अलग हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ऑयल में क्या होता है, हमने क्या किया, ऑयल से अलग अलग ऑयल सेपरेट किया। सिंथेटिक में क्या किया, जोड़ना एक साथ, पेंट, फर्टिलाइजर, पेपर, क्या हुआ, हमने कई सारी चीज़ें मिक्स की हैं एक में, तब ये बना। पेपर कैसे बना, मिक्स करने से बना। प्रोसेसिंग क्या, कई सारे स्टेज से होकर गुजरता है, जैसे कि शुगर। असेंबलिंग क्या है, आप कई सारे पार्ट्स को एकत्रित कर रहे हो, एक जगह लाके असेंबल कर रहे हो, वो असेंबली हो गया। मिक्स नहीं कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं कि एक में मिक्सिंग कर दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, नहीं नहीं नहीं, सब अपना इंडिविजुअली आप एक दूसरे में फिक्स कर दोगे। जैसे फ़ोन है, चार्जर है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आप देखोगे कीबोर्ड भी है, माउस का भी काम है, तो क्या हो रहा है वहाँ, मिक्स तो नहीं कर रहे, एक में मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, असेंबल करके बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आ जाएगा, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, टनल, कैनल, ये सारे। एंड टर्शरी मतलब क्या है, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक, आइए हम देखते हैं कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक, कॉमर्स को आपको डिफाइन करना होगा, तो भाई कॉमर्स ये है, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या समझा कि इंडस्ट्री में हम गुड्स को बनाते हैं, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के कि पिज्ज़ा हमने क्या किया, बनाया, लेकिन क्या हो गया, कॉमर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। जो गुड्स तैयार हैं, अब वो तैयार करके कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, बिना कंज्यूमर तक पहुंचे वो क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटीज तो कहलाएगा नहीं। तो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे, उसकी बात कॉमर्स करता है। एक्सचेंज में लाना जो भी गुड्स अभी तैयार हो चुके हैं, तो ये कैसे होंगे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के थ्रू होंगे। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the objective of earning profit. ट्रेड क्या है, ट्रेड refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. मतलब हमने सेल किया या बाय किया, हमारा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है। और वहीं पे आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, एक्टिविटीज विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर सर्विसेज। मतलब कि हम जो हेल्प कर रहे हैं ट्रेड में, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो जाएंगे। देखते हैं ट्रेड कितने टाइप के हैं। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर के बिहाफ पे हमने दो ब्रॉड कैटेगरी बनाई है, क्या, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक, अगर किसी एक कंट्री में, ठीक, मान लेते हैं इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। लेकिन वहीं दो कंट्री के बीच में, ठीक, दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। विद इन अ कंट्री हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में पहला है होलसेल ट्रेड एंड नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या होता है ना, होलसेल आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर देते हो और आप उसको रीसेल करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली क्या करते हो, कंज्यूमर को नहीं देते हैं। जैसे समझते हैं फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी, मैंने क्या किया, आई एम होलसेलर, फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी, मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में बनी, मैंने बहुत अच्छे क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में मैंने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट खरीद लिए। क्योंकि मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद रही हूँ, मुझे वो चीज़ सस्ते पड़ेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके मैंने क्या कर दिया, वो होलसेल से फिर रिटेलर को बेच दिया। फिर रिटेलर से कौन खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा। जैसे कि जो भी आपके शॉप्स हैं ना, जितने भी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वो क्या होते हैं, जनरली रिटेलर होते हैं, उन्होंने होलसेलर से खरीदा होता है, डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं खरीदते। ठीक है, तो आप होलसेलर ट्रेड में क्या लिखोगे, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल या फिर इंटरमीडिएट यूज। ट्रेडर्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। अब रिटेल क्या है, रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज
एंड सेलिंग देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जो आपके पास राशन की दुकान है या फिर जितने भी शॉप्स है ना जनरल स्टोर के, वो आपके रिटेल ट्रेड हो जाएंगे, रिटेल ट्रेडर। क्यों? उन्होंने खरीदा है, वो किसको बेचेंगे? अल्टीमेट कंज्यूमर को। आप मैगी का पैकेट खरीद रहे हो क्या करने के लिए? खाने के लिए, ठीक। आप कंज्यूमर हो, आपने किससे खरीदा? रिटेलर से खरीदा। रिटेलर किससे खरीदे होंगे? होलसेलर से। तो होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं देते हैं। मान लेते हैं ये आपका फैक्ट्री है, धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, ठीक। ये आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री से होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा, और रिटेलर से फिर एक पैकेट किसने खरीदा? कस्टमर ने। समझे? तो फैक्ट्री ने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बनाया, उससे होलसेलर्स लिए, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर्स के पास गया, ठीक है। ये आपका इंटरनल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तो वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है, ठीक। क्या होगा? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं किसी और कंट्री से। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब हमने गुड्स और सर्विसेज को क्या किया? दूसरे कंट्री से मंगाया, परचेज किया दूसरे कंट्री से। मान लेते हैं मैंने पाकिस्तानी कुर्ता परचेज किया, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी कुर्ता हो जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट क्या? मैंने स्पाइसेस जो है वो श्रीलंका भेजा, ठीक है, इंडियन स्पाइसेस को श्रीलंका भेजा, तो क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड टू अदर कंट्रीज, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री में भेजना। यहाँ तक क्लियर है? इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंटरपोर्ट ट्रेड ये होता है कि हमने क्या किया कि पहले गुड्स को इंपोर्ट किया। पहले हमने क्या किया? जापान से एक गैजेट ऑर्डर किया। अब ये पहले मैंने क्या किया? इंपोर्ट। इंडिया ने क्या किया? इंपोर्ट। मैंने जापान से मंगाया, मैंने इंपोर्ट किया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको श्रीलंका में सेल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटरपोर्ट। वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। हमने इंपोर्ट ही किया है दूसरे कंट्री को बेचने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? इंटरपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बाय पेट्रोल फ्रॉम आयरलैंड एंड सेल अ पार्ट ऑफ इट टू द श्रीलंका, ठीक। जैसे हमने अगर कोई मिठाई खरीदी है अपने खाने के लिए, वो इंपोर्ट हो गई। हमने कोई मिठाई बेची है तो वो एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन हमने जो मिठाई खरीदी है, क्यों? पर्पस क्या है? हमें वो मिठाई दूसरे को सेल करना है। समझ जाओ। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड को जो हेल्प करे या फिर सर्विसेज, ठीक है, ट्रेड होने में जो हेल्प करे या फिर सर्विसेज आपके किसके अंदर आ जाएंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आ जाएंगे। बैंकिंग, पहला क्या है? बैंकिंग। अभी आप सोचोगे कि यही तो टर्शरी में भी था। जी हाँ, सर्विसेज से रिलेटेड है। कॉमर्स में भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड में भी ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड में भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में है पहला बैंकिंग। बैंकिंग क्यों ज़रूरत है बैंकिंग का? देखो, जो भी फाइनेंस के प्रॉब्लम है, कोई भी बिजनेस है उसको पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस चाहिए किस लिए चाहिए? बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, कैपिटल के लिए चाहिए। हर तरह बिजनेस में आप कुछ भी करो तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। किसी ना किसी तरह से आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या हेल्प करता है? बैंकिंग। जैसे आपको अभी कुछ ऑर्डर आ गया, मान लेते हैं आपको 5 लाख का ऑर्डर आ गया। अब आपके पास उतनी रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आप कस्टमर से एडवांस ले लो, या दूसरा ये हो सकता है कि आप बैंक से जाके ओवरड्राफ्ट करा लो या फिर लोन ले लो, ताकि क्या कर सको आप? वो ऑर्डर को टाइम से मीट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। देखिए, बिजनेस में ना कई तरह के रिस्क होते हैं, चोरी का रिस्क, आग लगने का, एक्सीडेंट होने का, वगैरह वगैरह। तो कई सारे रिस्क हैं। तो हम क्या करेंगे? उस रिस्क से बचने के लिए क्या करेंगे? इंश्योरेंस फैसिलिटी लेंगे, रिस्क को अवॉइड करने के लिए। कैसे? आपने अपने दुकान का
आपने शॉप का जो है इंश्योरेंस ले लिया, तो आप क्या करोगे, पर मंथ कुछ प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करोगे। ठीक, अगर कुछ ऐसा होता है, जिस तरह के आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, आपने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो अगर आग लग जाती है आपके शॉप पे, तो आपको पूरा का पूरा नुकसान नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी को और वो आपको बदले में पैसे देंगे, कंपनसेट करेंगे आपके लॉस को। क्या करेंगे, आपके लॉस को कंपनसेट करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत होती है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में आपका रोड, रेल, पोस्टल शिपिंग सब तरह के आ जाएंगे। क्यों ज़रूरत होती है? दो तरह से ज़रूरत होती है। पहले तो रॉ मटेरियल को आपको प्रोडक्शन प्लेस पे ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एंड फिनिश्ड गुड्स जो फिर फैक्ट्रीज में तैयार हो चुके हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्पीड की बात करें तो वो कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट प्रोड्यूसर्स कैन सेल हिज गुड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग कैसे हेल्प करता है? प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स की। कैसे जैसे हम मान लेते हैं कि आप देखते होंगे कुछ सब्जियां होती हैं ना जो कोल्ड स्टोरेज में होती हैं। कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या हुआ, मैंने उसको स्टोर कर दिया ताकि अभी आप देख रहे होंगे कि आपको मैंगोज जो है वो हर सीजन में मिलते होंगे। क्यों मिलते हैं? वेयर हाउसिंग के थ्रू ही मिलते हैं। कोल्ड स्टोरेज में वो स्टोर रहते हैं एंड वेयर हाउसिंग के थ्रू वो हर सीजन में अवेलेबल रहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर सबको क्या सके, लिंक मिल सके, एक दूसरे के बारे में नॉलेज मिल सके या फिर इंफॉर्मेशन क्विकली एक्सचेंज हो सके। अब आप देखते होंगे कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है आप न्यूज़पेपर में देखो, वो भी तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया गया, या फिर टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर यूट्यूब एड्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू। तो आप ये देखो कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग भी उसी तरह की नॉलेज प्रोवाइड करना प्रोस्पेक्टिव बायर को, मतलब कि हमें लगता है कि ये हमारे बायर हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव बायर जैसे कि जो स्टेशनरी शॉप हैं उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। ठीक, उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली। ये आपका था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।